गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 026822। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ₹800 is divided among A, B and C so that 50 rupees more than 3/5 part of A share, 20 rupees more than 4/9 part of B share and 40 rupees more than 5/19 part of C share are equal. What is the B share? A, B, C तीनों के अंदर टोटल 800 रुपये बांटने। A के हिस्से के 3/5 से 50 रुपये ज़्यादा, बी के हिस्से के 4/9 से 20 रुपये ज़्यादा और सी के हिस्से के 5/19 से 40 रुपये ज़्यादा। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें बी का भाग बताना है। अब देखो बी के शेयर में बटा में क्या है, 9। बटा में 9 है तो बी का भाग ऐसा होगा जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाए। 150 में नहीं जा रहा, 380 में नहीं जा रहा, 270 में जा रहा है, 420 में नहीं जा रहा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 270 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए हमने ऐसा कहा। ये हमारे पास एक ही ऑप्शन था 270 रुपये जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हमारा आंसर हमने क्या कहा, 270 रुपये। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। इन सब के बराबर में अगर मैं के मान लूँ तो a इंटू 3/5 प्लस 50 बराबर अगर के, तो क्या आएगा, a इंटू 3/5 बराबर के माइनस 50। तो a का भाग क्या आएगा, k माइनस 50 इंटू 5/3। तो ऐसे जब हमने a का भाग निकाला k माइनस 50 इंटू 5/3, ऐसे ही b का भाग अगर निकालें k माइनस 20 इंटू 9/4 प्लस के माइनस 40 इंटू 19/5, इन सब का टोटल 800 रुपये के बराबर रखें। तो यहाँ इसको सोल्व करके के का मान निकाल लेंगे। अब मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं के का मान आपके सामने निकालने की कोशिश करता हूँ। तो के का मान मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 140। इसको सोल्व करेंगे, के की वैल्यू आएगी 140। तो बी का भाग मेरे पास ये है के माइनस 20 इंटू 9/4। तो के की जगह रखा 140 माइनस 20, 120 इंटू 9/4। 4 से गया 30 बार, 30 इंटू 9, 270 रुपये। तो ए का भाग क्या आ गया, 270 रुपये। सॉरी, बी का भाग 270 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। अब स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52। If two number 2963 and 1312 are divided by a 3-digit number and the same remainder in each case, the sum of digit of number n is। इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 2963 माइनस में 1312, तो डिफरेंस मेरे पास क्या आया, 1651। अब ये 1651 जो है ये 4 अंकों की संख्या है, लेकिन वो कह रहा है 3 अंकों की संख्या से भाग दे रहे। तब 1651 में भाग देकर देखते हैं किसी प्राइम नंबर का। तो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 दूनी 14, 25, 21, 41 नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का भाग अगर दे, 1651 में 13 का भाग दिया, भाग गया एक बार, 3 35, 13 दूना 26, बच जाएगा 9 91, 13 7 91, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 1651 क्या होगा, 13 गुना 127। तो 3 अंकों की संख्या क्या आ गई, 127। तो हमें क्या करना है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर n। तो उस 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग बताना है। तो 1 + 2 + 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। उस 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या आ गया, 10 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 53। A can finish a work in 30 days, working 16 hours a day. B can finish the same work in 40/3 days, working 18 hours a day. Find in how many days A and B together can finish the same work if A and B work 20 hours a day.
ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जब 16 घंटे प्रतिदिन काम करता है। बी इसी काम को 40/3 दिन में कर सकता है जब वो 18 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो हमें बताना है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे जब ये 20 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो ए के लिए 16 घंटे रोज काम, तो 30 दिन में 480 घंटे का काम हुआ। बी के लिए काम 240 घंटे का। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 480। ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, दोनों की एफिशिएंसी 3। तो दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? 480/3 160 घंटे। दोनों इसको करने में कितना टाइम लेंगे? 160 घंटे। अब दोनों रोज 20 घंटे काम करें तो 160 घंटे का काम कितने दिन में हो जाएगा? 160/20 8 दिन में। तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। A cone, a hemisphere, a sphere and a cylinder have equal radius of their base and their height are equal. Then radius, then the ratio of volume is. हमारे पास एक शंकु, एक अर्धगोला, एक गोला और एक बेलन है। इनके आधार की त्रिज्याएं बराबर है और उनकी ऊंचाई उनकी त्रिज्याओं के समान है। तो हमें इनके आयतनों का अनुपात बताना है। एक कोन है, रेडियस भी आर, हाइट भी आर। एक अर्धगोला है आर, एक गोला है, इसकी हाइट आर के बराबर, और एक बेलन। अब हमारे पास इनकी आधार की त्रिज्या बराबर है, रेडियस आर है, और हमारे पास एक बेलन है, उसकी रेडियस आर और हाइट भी आर। हमें इनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है। तो अब देखो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर क्यूब तो हर जगह कट जाएगा। 1/3 रेशो, 2/3 रेशो, 4/3 रेशो, पाई आर क्यूब कट गया तो 1। 3 से गुना कर दे तो 1 2 4 3। तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या है? 1 2 4 3। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। हमें कह दिया कि इनकी ऊंचाई इनकी त्रिज्याओं के समान है, तो सबकी रेडियस सेम है, हाइट भी अपन आर ले लेते हैं, वहां से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। 3 sec square थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 बराबर 0। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। 3 sec square थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 बराबर 0। सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखूँ तो 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 7 बराबर 0। तो 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो मेरे पास यहाँ से क्या हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब +1 कैसे? 2 टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो +1 हो, मल्टीप्लाई माइनस का 12 हो। तो मैं यहाँ पर 2 टुकड़े क्या कर सकता हूँ? प्लस का 4 और माइनस का 3। अब tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज करें और tan स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दिया। तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब थीटा कितना है? 45 डिग्री। थीटा कितना है? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री पर मुझे इसका मान चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 sin 45 डिग्री पर 1/√2, 3 cos 45 डिग्री पर 1/√2, कोसेक √2 सेक भी √2। तो क्या आ जाएगा? 5/√2 अपॉन में 2√2। तो 5/2√2 इंटू √2 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/4। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। A bag contain a rupee 50 paisa, 25 paisa and 10 paisa coin in the ratio this. If the total amount is 22.25, then find the number of coin of rupees 1. टोटल बैग के अंदर रुपीज है 22 रुपये 25 पैसे। इनका वेरिएंट हमें दे रखा है 1 रुपये,
50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे, ये हमारे पास है। और इन कॉइन्स का रेशो 1:3:5:7 है। अब देखो टोटल रुपीज का दे रखा है, तो रेशो भी किसका चाहिए, रुपीज का। तो 1 रुपए का एक सिक्का तो 100 पैसे, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 150 पैसे, 25 पैसे के 5 सिक्के तो 125 पैसे, 10 पैसे के 7 सिक्के तो 70 पैसे। तो इन सब का रेशियो निकाले, 5 से काट दे, 20, 30, 25 और 14। अब 1 रुपए वाले सिक्के चाहिए, तो 1 रुपए वाले रुपीज निकाले। टोटल रुपए हैं 22 रुपए 25 पैसे। रेशियो का टोटल 89, वैल्यू चाहिए 20 की। पॉइंट हटाया, बटा में 100, 20 से गया एक बार, ये गया 5 बार। 5 से काटे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर चला जाएगा 9 बार, सॉरी 5 बार। 5 चौक 20 बच गया, 2 22, फिर चला जाएगा 20, फिर बच गया 2 25, चला जाएगा 5 बार। फिर 89 से गया एक बार, ये 89 से गया 5 बार। तो 1 रुपए वाले कितने रुपीज है, 5 रुपए। तो कॉइन भी कितने होंगे, 5। कॉइन्स भी कितने होंगे, 5। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57। A conical vessel whose internal radius is 12 centimeter, height 50 centimeter, is full of liquid. The content are emptied into a cylindrical vessel which radius 10 centimeter. The height of which of the liquid rise in the cylinder vessel is? शंकुनुमा बर्तन से पानी को हमने लिक्विड को बेलनाकार बर्तन में ट्रांसफर करा, तो उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी? तो क्या होगा, शंकु का वॉल्यूम बेलन के वॉल्यूम के बराबर। शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 12, हाइट 50। ये बेलन में डालेंगे तो बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितनी है 10, हाइट नहीं पता, हाइट मान लिया h। पाई से पाई गया, 3 से गया 4 बार, 50 से गया 100 2 बार, 2 से गया 2 बार, 12 × 2 24। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, क्योंकि दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, सेम। नेक्स्ट देखते हैं 58। देखो 58 डीआई का क्वेश्चन है। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम द ईयर 2006 टू 2011। 2006 से 2011 तक कंपनियों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। 2007 में सी के उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि ए के उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि से कितने प्रतिशत अधिक है? 2007 में सी का प्रोडक्शन 40% बढ़ा, ए का 25% बढ़ा। तो ए से कितने परसेंट ज़्यादा? 40 25 से कितना ज़्यादा है, 15। किससे ज़्यादा है, 25 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25 से क्या 4 बार, 15 × 4 60%। तो कितने परसेंट अधिक है, 60%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए 59। इसी डीआई का क्वेश्चन है। 2006 की तुलना में 2009 में कंपनी एफ में कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हो? 2006 में कंपनी एफ में 34 की वृद्धि हुई, 2009 में 46 की वृद्धि हुई। तो कितना हुआ, 34 से 46, 12% बढ़ गए। तो कितने परसेंट अधिक उत्पादन हुआ, 12%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। यदि वर्ष 2008 में कंपनी डी का उत्पादन इतना था, तो 2007 में इसका उत्पादन बताना है कि कितना था। 2008 में कंपनी डी का उत्पादन 35% बढ़ा। 2007 में अगर डी का उत्पादन 100% था, तो 2008 में 35% बढ़ गया, मतलब 135% हुआ। इसकी वैल्यू है 366174। हमें 2007 में डी की वैल्यू चाहिए 36614174, वैल्यू है 135% की। वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से चला गया 27 बार,
5 से चला गया 20 पर। अब 9 से कट रहे क्या, 6 दूनी 12, 15, 16, 20 और 27। 9 से कट जाएगा 3 बार, 9 चौक 36, 9 छिक 54, बच जाएगा मेरे पास 54, 7 77, 8 नहीं 72, 5 54, फिर चला जाएगा 6 बार, 6 12 8 20 और 24, फिर 3 से काट दे, 1 बच गया 10, 3 तिये 9, 5 तिये 15, 6 तिये 18, चला गया 2 बार। इसको 20 से गुना कर दे तो 13 26 27, इसको 2 से गुना करा, 4 6 दूनी 12, 1 5 10 1 11, कैरी आ गई 1 7 27 1420। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया 271240। ये 20 से गुना करते आंसर आ गया। इसमें भाग दिया, ये इसको 20 से गुना करा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। Two candles of same height are lighted at same time. The first is consumed in 7 hours and second is consumed in 3 hours. Assuming that each candle burning at a constant rate, in how many hours after being lighting the ratio between height of two become 3:1? मान लिया एक कैंडल A है, पहली 7 घंटे में जलती, दूसरी B जो है वो 3 घंटे में। मान लिया टोटल कैंडल की हाइट है 21, A हर घंटे चलेगी 3, B हर घंटे चलेगी 7। तो अब हमें बताना है कितने समय के बाद दोनों की हाइट का रेशो 3:1 रह जाएगा। पूरी हाइट 21 थी, टी घंटे में ये कितनी कम हो जाएगी 3t, ये 21 थी, ये कितनी कम हो जाएगी 7t। इनका रेशो क्या रहना चाहिए 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 कॉमन लेकर काट दे तो 7 - t बराबर 21 - 7t। तो इधर आते ही प्लस का 70 - t 60 बराबर 14। तो t बराबर 14/6 या 7/3 या 2 से 1/3। तो 2 से 1/3 घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशो क्या रह जाएगा 3:1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 3 है तो t घंटे में इतनी खत्म हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 7 है तो t घंटे में इतनी खत्म हो जाएगी। दोनों के हाइट का रेशो 3:1, तो t का मान आ गया 2 से 1/3 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। Some amount of money has to be distributed among A, B, C in the ratio 9:8:6, but by mistake it distributed in the ratio of this. Due to this, B lost 1000. Then find the total money which has to be distributed. चलिए कोशिश करते हैं। A, B, C तीनों के अंदर जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी उसका रेशो क्या था 9:8:6, लेकिन गलती से किस रेशो में डिवाइड कर दी 1/9, 1/8 और 1/6। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 8 9 72 से मल्टीप्लाई कर दे सबको एग्जैक्ट रेशो निकालने के लिए। तो क्या आ जाएगा 8 9 और 12 मनी इस रेशो में डिवाइड हुई। पहले टोटल है 8 9 और 8 17 और 6 23। अब टोटल है मेरे पास 17 और 12 29। दोनों का टोटल सेम बनाए तभी तो पता लगेगा। तो इस वैल्यू को 23 से गुना कर दो, इस वैल्यू को 29 से गुना कर दो। 8 और 9 17 और 6 23, यहाँ पर 72 से गुना करा, 8 और 9 17 और 12 29। तो ए बी सी की मनी का रेशो पहले क्या था 29 × 9 270। 270 में से 9 कम हो गया 261। 8 से गुना करा 8 240। 240 में से 8 कम हो गया 232। 30 को 6 से गुना करा 180 174। अब यहाँ पर गुना करूँगा 23 को 8 से, 8 3 24 2 16 और 2 18 184। 9 3 27 2 18 और 2 20 207। 12 से गुना करा 230 और 46 276। बी को पहले 232 मिल रहा था, अब 207 मिल रहा है। पहले से कितना कम मिल रहा है 25। 25 की वैल्यू 1000 रुपये, 25 की वैल्यू 1000 रुपये और मुझे टोटल बताना है। तो 1000 रुपये की वैल्यू रेशो में 25। अब टोटल किसी भी एक से निकाल लो। 7 4 11 और 6 17, 8 8 16, कैरी आ गई 1।
667। 25 से चला गया 40 पर, 4 से गुना करा 7 चौक 28, 2 6 चौक 24 और 2 26, 26,680 रुपये। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26,680 रुपये, जिसका वितरण किया जाना था। हमें इनका टोटल सेम बनाएंगे तभी तो डिफरेंस समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। A metallic spherical sphere of radius 21 centimeter is dropped into a cylinder vessel which is partially filled with water. The diameter of vessel is this. The sphere is completely immersed. Find out how much of the water will rise. पानी का लेवल कितना ऊपर उठेगा हमें बताना है। डाले गए गोले का वॉल्यूम बढ़े गए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा। गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। हमें बेलन दे रखा है जिसका व्यास 1.68 मीटर है, तो रेडियस मेरे पास कितनी होगी? 168/2, 84 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एच। हाइट इतनी बढ़ जाएगी। चलिए एच की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। 21 84 से 84 गया पाई से पाई गया, 3 से गया 7 बार, 21 से गया 4 बार, तो 7 बराबर 4h, तो h बराबर 7/4 या 1.75। तो हाइट कितनी बढ़ जाएगी? 1.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। nth term of an AP is 1/n, nth term of an AP is 1/n, sum of mn term is। AP का nवां पद Tm क्या होगा? 1/n है। mवां पद क्या होता है? A प्लस m-1 इंटू टी। अब हमें कह रहा है nवां पद 1/m है। Tn क्या होगा? 1/m A प्लस n-1 इंटू डी। 1/n-1/m अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा? A प्लस m-1 इंटू डी, माइनस में ये माइनस में n-1 इंटू डी, तो A से A चला गया। एलसीएम आ गया mn, ऊपर आएगा m-n, md माइनस डी, माइनस में nd प्लस में d, ये कट गया। d कॉमन ले लेंगे, mn अपॉन m-n अपॉन mm बराबर m-n इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या आई? 1/mn। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन इसमें रख दें तो a का मान निकाल लें, तो 1/n बराबर a प्लस m-1 इंटू डी, 1/mn। तो 1/n बराबर a प्लस m अपॉन 1/mn मतलब 1/n माइनस में 1/mn, ये कट गया। तो a बराबर 1/mn। a का मान भी ये आ गया, a भी 1/mn, d भी 1/mn। मुझे क्या करना है? mn पदों का योग बताना है, smn बताना है। तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a, a का मान प्लस mn-1 इंटू डी, डी का मान 1/mn, ऐसा हम लिख सकते। तो mn/2 2mn प्लस 1 माइनस में 1/mn, ऐसा हम लिख सकते। तो क्या आएगा? mn/2 1/mn प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे, mn/2 1 प्लस mn अपॉन में mn, ये कट जाएगा। तो 1 प्लस mn अपॉन में 2, ये इसका आंसर आ गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। इफ द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, अनंत हल होंगे। तो अनंत हल की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर होगा b1/b2
बराबर होगा C1/C2। तो C/6 बराबर 1/2, तो C बराबर 6/2 मतलब 3। तो C के 3 मान के लिए इसके अनंत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। इन्फिनिटी हल की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। नेक्स्ट देखते हैं 66। The average of 24 number is 56. The average of first 10 number is 71.7. Next 11 number is 42. The next 3 numbers are in the ratio this. What is the average of 22 and 24th number? इस रेशो में सबको 12 से गुना कर दूं तो रेशो क्या आ जाएगा? 6, 4 और 5। तो नंबर्स मान लिए 6 है, 5, 4 है और 5 है। पहले 24 नंबर्स का एवरेज है 56। इसमें से पहले 10 नंबर का एवरेज 71.7, अगले 11 नंबर्स का एवरेज 42 और अगले नंबर्स ये हमें दे रखे। तो हमें क्या करना है? 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताना है। तो 24 नंबर का एवरेज 56, तो टोटल निकाले। 6 चौक 24, कैरी आ गई 2, 12 और 20 32 और 2 34, 3 1344। ये बना 717। 42 का गुना करा 420 और 42 462। तो इन दोनों का टोटल 1179। 1344 में से 1179 घटाया तो 14 में से 9 गया 5, 13 में से 7 गए 6, 12 में से 11 गए 165। बचा हुआ इन तीनों नंबर्स का 6A, 4A और 5A का टोटल 165। तो टोटल कितना बना? 15A बराबर 165। तो A बराबर 11। A की वैल्यू 11 आ गई। तो ये नंबर क्या था? 66, 44 और 55। मुझे 22वीं और 24वीं संख्या का औसत चाहिए। तो 66 + 55 बटा में 2, 6, 5, 11, 121 बटा 2, तो 60.5। तो 22वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या है? 60.5। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 67। ABC जे राइट एंगल एट B। राइट एंगल है B पर। AM and CL आर 2 मीडियंस। ABC एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर समकोण है। AM और CL इसकी 2 मीडियन है। AM और CL की 2 मीडियन है। AC बराबर 5 है, CL 3√5/2 है। तो हमें AM की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। हम लोगों के पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, AM² + CL² बराबर 5/4 AC²। तो AM² + CL² 3√5/2 का स्क्वायर, 9 5 45/4 बराबर 5/4 गुना में 5 का स्क्वायर 25। तो AM² बराबर 125/4 - 45/4, तो क्या आएगा? 80/4 20। तो AM बराबर रूट में 20 का मतलब 4 गुना 5, तो AM बराबर 2√5। तो AM की वैल्यू क्या आएगी? 2√5। ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें ये थ्योरम याद है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 2 मीडियन है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 5/4 AC² होता है, तो हमारी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। और नहीं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोल्व करनी पड़ेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। LCM of 3 natural numbers 150, 144 and x is 10800. How many values of x are possible? 150 के अगर मैं फैक्टर करूं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 150 को मैंने प्राइम नंबर्स में तोड़ा। 144 के फैक्टर करूं 2, 72, 36, 2, 18, 2, 9, 3 और 3। तो 150 के फैक्टर हुए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 144 के फैक्टर हुए 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। तो 150 और 144 का एलसीएम 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2।
अब अगर मैं 10,800 के फैक्टर करूं, 10,800 को प्राइम नंबर्स की टर्म में तोड़ूं तो 2 का भाग दिया 5400, 2 का भाग दिया 2700, 2 का भाग दिया 1350, 2 का भाग दिया 675, 7 5 12 और 6 18, 3 का भाग दिया 225, 3 का भाग दिया 75, 3 का भाग दिया 25, 5 का भाग दिया 1, तो क्या आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। इनका एलसीएम ये आया, इनका एलसीएम ये आ गया। तो मेरे पास जो नया नंबर्स होगा, नया जो नंबर होगा, न्यू नंबर, थर्ड नंबर एक्स, उसमें 3 की पावर 3 तो होगा ही होगा, 2 की पावर 4 4 सेम है, कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4, 5 की पावर भी 2 सेम है, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कुछ भी हो सकती, लेकिन 3 की पावर 3 तो होगा ही होगा। तो ये वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 5, ये 1 और ये 3, तो टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 15। तो हमें पता है कि x के कितने मान संभव है? 15। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। क्योंकि देखो इन दोनों में 2 की पावर 3 का फर्क है, तो जो भी नया नंबर होगा उसमें 2 की पावर 3 तो मस्ट है। 2 की पावर इनमें से कोई भी हो सकती, 5 की पावर इनमें से कोई भी हो सकती है, तो टोटल ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे? 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69। 3 fractions x, y, z are such that x greater than y greater than z. When the smallest of them is divided by the greatest, the result is 9/16, which is excites y by this. जब सबसे छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड करा जाता, z को x से डिवाइड करा जाता, तो रिजल्ट मिलता है 9/16, जो y से इतना ज़्यादा है। 9/16 सबसे छोटे को सबसे बड़े से डिवाइड किया जाता है, तो परिणाम 9/16 निकलता है, जो y से इतना अधिक है। तो y प्लस 0.0625 बराबर क्या होगा? 9/16। तो y प्लस ये पॉइंट हटाऊंगा, बटा में 10,000, 25 से गया 25 बार, 25 से चला गया 400 बार, 25 से फिर काट दिया, चला गया 16 बार। y प्लस 1/16 बराबर 9/16, तो y बराबर 9/16 माइनस 1/16, तो 8/16 1/2, तो y का मान 1/2 आ गया। अब x y z सबका टोटल दे रखा है, तो x प्लस z का मान बताना है। तो x प्लस वाई प्लस z, 1 सही 17/24, तो x प्लस z बराबर y की वैल्यू 1/2, 1 सही 17/24 माइनस 1/2, एलसीएम आ गया 24, 24 और 17 41, माइनस में 12, तो 29/24। अब मेरे पास इनका रेशियो 9-16 है, इनका रेशियो 9 और 16 है, तो 29/24। x प्लस जेड ही बताना है, तो x प्लस जेड तो आ गया, तो 29/24, ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। अभी हमें दिख नहीं रहा था, अब दिखने लग गया 29/24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हमें इसकी वैल्यू बतानी। अब देखो 1 सही 1/3 मतलब 4/3 डिवाइड के अंदर 7 दूनी 14 और 6 20/7, ऑफ के अंदर 28/5 डिवाइड के अंदर 32/5 डिवाइड में 9/2, ऑफ के अंदर 16/3 गुना में 3/4 गुना में 8/3 डिवाइड में 5/9, ऑफ के अंदर 6/5। ऐसा हमें दे रखे, तो इसको सोल्व करें।
4 4 4/3 डिवाइड में 16 डिवाइड में 2 से क्या 8 बार, 9 से क्या 3 बार, 8 3 24, 32/5 डिवाइड में 24 गुना में 3/4 गुना में 8/3 डिवाइड में क्या आया, 5 से 5 गया 6/9 2/3 तो गुना में 3/2। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 4 से चला गया 4 बार, 1/4 दिए 12 डिवाइड के अंदर। इसको सोल्व करो, 8 दिए 24, 8 चौक 32, 4/15। 3 से 3 गया, 4 दूनी 8 से 8 गया गुना में 3, 1/12 गुना में 15/4 गुना में 3, 3 से गया 4 बार तो 15/16। ये बराबर किसके, 1 प्लस k के। तो k का मान बताना है कि किसके बीच में, तो k बराबर 15/16 माइनस में 1 तो k बराबर -1/16। तो k की वैल्यू 96, 4 40 माइनस का 0.062, माइनस का 0.062 तो किसके बीच में आएगा, ऑप्शन ए के 0.007, 0.07 और 0.06 के बीच में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 71 द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप इज 72 kg. It tends to 10 student having the average weight of 78 kg left and 4 student having the average weight of 80 kg join the group. The average weight of the student in the group decreased by 0.4. The number of student initially in the group is. मान लिया कि ग्रुप में एक स्टूडेंट थे, इनका एवरेज क्या था 72 kg। अब हमें कह रहे हैं 78 किलोग्राम वाले 10 विद्यार्थियों ने समूह छोड़ दिया, 10 स्टूडेंट गए 78 वाले और 80 केजी वाले 4 विद्यार्थी शामिल हो गए। तो अब सबका टोटल क्या होगा, x माइनस 6 स्टूडेंट बचेंगे। अब पहले टोटल था 72x माइनस 780 प्लस 320 तो 72x माइनस में 460, एवरेज क्या होगा x माइनस 6, 72x माइनस 460 अपोन में x माइनस 6 बराबर, हमारे पास 0.4 किलोग्राम वजन घट गया तो क्या हुआ 71.6। तो हमें बताना है प्रारंभ में समूह में कितनी संख्या थी, हमें x का मान बताना है। चलिए कोशिश करते। तो 72x माइनस 460 बराबर 71.6x माइनस में 36, 3, 6 और 3 9, 7 6 42, 429.6। इधर आते ही माइनस का 0.4x बराबर, ये उधर जाते ही प्लस का 30.4, पॉइंट से पॉइंट गया तो x की वैल्यू 7 चौक 28 76। तो स्टार्टिंग में कितने विद्यार्थी थे 76, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC समान आधार BC पर है लेकिन इनकी विपरीत भुजाओं पर है। एक ट्रायंगल ABC है, एक DBC समान आधार BC पर है लेकिन इसकी विपरीत भुजाओं पर है। AD और BC एक दूसरे को समकोण पर O पर काटते, AD और BC एक दूसरे को समकोण पर O पर काटते। AO बराबर A है, OD बराबर B है, ट्रायंगल ABC का एरिया X है, तो ट्रायंगल DBC का एरिया बताना है कि कितना होगा। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 BC इंटू A बराबर X,
तो बी सी बराबर 2x अपॉन ए, इस वाले ट्रेंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू बी, बी सी की वैल्यू 2x अपॉन ए इंटू बी, 2 से 2 कट गया, एक्स बी अपॉन में ए। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, एक्स बी अपॉन ए, ट्रेंगल बी डी बी सी का एरिया। ट्रेंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, उसकी मदद से हमने इसको कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। ट्रेंगल ABC, द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम ABC मीट द अपोजिट साइड DEF रिस्पेक्टिवली। एक ट्रेंगल है ABC, इनसे डाले गए लंब सामने वाली भुजाओं को ABC से लंबवत खींची गई रेखाएं विपरीत भुजाओं को क्रमशः D, E और F पर मिलते हैं। AD, B और CF बिंदु P पर परस्पर काटते, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट P है। यदि EPD 116 डिग्री, EPD ये पूरा कोण 116 डिग्री है, तो A और B के द्विभाजक कोण A और B के द्विभाजक बिंदु Q पर मिलते हैं, तो AQB का माप बताना है कि कितना होगा। चलिए कोशिश करते हैं। अब देखो हमारे पास तीनों शीर्ष लंबों से यहाँ पर जो बना कोण है वो क्या होगा? 180 डिग्री माइनस सामने वाले शीर्ष पर बना कोण। ये वाला कोण है, ये वाला कोण, हमारे पास इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो 116 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। सी वाला कोण कितना आ जाएगा? 64 डिग्री। अब एंगल सी 64 डिग्री, तो ए और बी का सम 116 डिग्री। ए और बी के द्विभाजक क्यू पर मिलते हैं। अगर मैं ये ए और बी लूं तो इनके द्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, तो इन दोनों का सम 116 डिग्री, तो ये उसका आधा होगा 58 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो 122 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। तो ए क्यू बी का मान क्या हो जाएगा? 122 डिग्री, क्योंकि ये 64 डिग्री तो ये 116, अब उसके एंगल द्विभाजक मतलब 58 डिग्री, तो क्यू वाला 180 माइनस 58 122 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 74। साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5 1 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। साइन स्क्वायर 5 माइनस में 3 साइन 5 प्लस 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 माइनस में 3 साइन 5 प्लस 2 अपॉन में कोस स्क्वायर 5 बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर 5 माइनस में 3 साइन 5 प्लस 2 बराबर कोस स्क्वायर 5। कोस स्क्वायर 5 को हम क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 5 इधर आते हैं प्लस का 2 साइन स्क्वायर 5 माइनस में 3 साइन 5 प्लस 1 बराबर 0। 1 इधर आते ही कट गया। अब -3 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो -3 हो और मल्टीप्लाई मेरे पास क्या हो? प्लस का 2। तो दो टुकड़े सोच ली, तो साइन 5 की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज कर दिए और साइन स्क्वायर 5 के साथ जो वैल्यू है उसका भाग दे दिया। अब थीटा 5 0 से 90 डिग्री है, तो ये 2/2 एक तो हो नहीं सकता, तो साइन 5 1/2 मतलब 5 की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 5 की वैल्यू 30 डिग्री, तो मुझे क्या चाहिए? कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री 1/2, साइन 90 डिग्री 1, कोसेक 60 डिग्री 2/√3। एलसीएम क्या जाएगा? 2√3, ऊपर क्या आएगा? √3 प्लस 2√3 प्लस 2। ऑप्शन में बटा में सब में मेरे पास 6 3 ऐसे, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो क्या बनेगा 3 + 6 + 2√3 अपॉन में 6, तो 9 प्लस यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, ये 2√3, ये 2 × 2 4 बनेगा, तो क्या बनेगा 4√3, 9 + 4√3 अपॉन में 6। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, एलसीएम लूंगा तो ये क्या बनेगा 4। ये हमारे पास बना, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। A filled roller in the shape of cylinder has the diameter of 1 meter and length of 1.1C1/4 meter. If the speed at which the roller rolls 14 revolution per minute, then the maximum area that it can roll in 1 hour. अब एक चक्कर में कितना घूमेगा 2πRH, तो 2π, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी, डायमीटर 1 मीटर, रेडियस तो 1/2, हाइट कितनी 5/4, ये हमारे पास है। तो यहाँ से 2 से 2 गया, 2 से क्या 2 बार, ये क्या 11 बार, 11 × 5 55/7 मीटर, एक चक्कर में चलेगा। ये 14 चक्कर लगाता है पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा 55/7 × 14 मीटर, मतलब 110 मीटर। तो हमें बताना है कि ये 1 घंटे में प्रति मिनट ये 14 चक्कर लगाता है, तो अधिकतम कितना एरिया ये समतल करेगा 1 घंटे में। तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 × 110 मीटर, 6600 मीटर, 6600 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बेलनाकार फील्ड रोटर का व्यास 1 मीटर है, लंबाई इतनी है, रोलर नियमित गति से प्रति मिनट 14 चक्कर लगाता है, तो उसी गति से 1 घंटे में रोलर अधिकतम कितना एरिया समतल करेगा। एक चक्कर में घूमता है 2πRH, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस इतनी, हाइट 5/4, 2 से 2 चला गया, 2 से चला गया 2 बार, ये क्या 11 बार, ये 2 रह गया बटा वाला, तो बटा में 2, तो 7 दूनी 14 से 14 गया, तो ये 55 मीटर आएगा। और हर मिनट 55 मीटर, तो 60 मिनट में अपन क्या कह सकते हैं 60 × 55, तो क्या जाएगा 5 × 30, 5 × 30 और 3300 मीटर। 1 घंटे में कितना घूमेगा 3300 मीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा, पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। तो आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नई सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।